नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहले बात करेंगे विधानसभा भर्ती घोटाले की, जिसे लेकर बीजेपी में अब सियासत तेज हो गई है और मामले को लेकर हाईकमान से मिलने के लिए पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली दौरे पर पहुंच गए हैं और आज त्रिवेंद्र रावत जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। सुबह 11 बजे होने वाली इस मुलाकात में विधानसभा की भर्तियों को लेकर चर्चा हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि इस पूरे मामले को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मॉनिटर कर रहे हैं। विधानसभा भर्ती जो घोटाला है, इसी को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। त्रिवेंद्र रावत को दिल्ली बुलाया गया है। कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा से आज 11 बजे वो मुलाकात करेंगे। पवन गौड़ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, क्योंकि ये मामला इसलिए भी अब बड़ा बन गया है क्योंकि मुख्यमंत्री ने पहले इस पर संज्ञान जताया और उसके बाद अब जेपी नड्डा अगर इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं तो हम समझ सकते हैं कि कितनी गंभीरता सरकार दिखा रही है। त्रिवेंद्र रावत आज कह रहे हैं कि 11 बजे मुलाकात करेंगे जेपी नड्डा से। कितनी देर में ये मुलाकात हो सकती है, कोई जानकारी मिल रही हो? देखिए शीनम, जिस तरह से हमने अपने दर्शकों को पहले ही बताया कि जिस तरह से विधानसभा में भर्ती घोटाले में जो मामला सामने आया उस पर केंद्रीय नेतृत्व लगातार गंभीर था और वो राज्य सरकार से लगातार संज्ञान ले रहा था। उसी के चलते तमाम जो नेता हों, चाहे वो उस समय के स्पीकर और वर्तमान में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हों, उन्होंने केंद्रीय आलाकमान से मुलाकात की। उसके बाद में अब से 2 दिन पहले जो वर्तमान में जो स्पीकर हैं ऋतु खंडूरी, उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात की और आज जो उस समय के मुख्यमंत्री थे यानी त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के, वो आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने वाले हैं और तमाम जो उस समय अपने सबूत हैं, साक्ष्य हैं कि क्या हुआ, किस तरह से पूरा मामला हुआ, उसको लेकर जानकारी बीजेपी आलाकमान को देंगे। क्योंकि सीधे तौर पर प्रधानमंत्री का साफ तौर पर कहना है, चाहे प्रधानमंत्री की बात करें या मुख्यमंत्री की बात करें, कि भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति और कहीं ना कहीं ये मामला जो है वो बड़ा होता जा रहा था और सीधे जो बीजेपी की जो साख है, चाहे केंद्र की सरकार की बात करें या राज्य सरकार की बात करें, सीधा ये उंगली उठा रही थी सरकार की साख के ऊपर और बीजेपी आलाकमान नहीं चाहता किसी तरह से उंगली भ्रष्टाचार के मामले में कोई मामला सरकार की साख के ऊपर कहीं ना कहीं एक काला धब्बा लगाए। तो इसको लेकर केंद्रीय आलाकमान गंभीर था। उसी चलते लगातार तमाम जो लोग थे इस मामले से जुड़े हुए, मामला क्योंकि केंद्र में भी पहुंच गया है तो अब मामले को लेकर एक्शन भी उतना ही बड़ा होगा, ये अंदाजा अभी से हम जता सकते हैं। बहुत शुक्रिया पवन आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं पूर्व स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल भी कल देहरादून में बीजेपी ऑफिस पहुंचे और वहां पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और संगठन मंत्री अजय कुमार से मुलाकात की। सोमवार को महेंद्र भट्ट की भी मामले को लेकर जेपी नड्डा के साथ फोन पर बात हुई है। सूत्रों के मुताबिक इस पूरे मामले को जेपी नड्डा मॉनिटर कर रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर देहरादून से बता दें, जहां पर स्मार्ट सिटी के काम में लेट लतीफी से मुख्यमंत्री खासे नाराज हैं, जिसके बाद स्मार्ट सिटी का काम कर रही कार्यकारी संस्था HSCL को हटाने का निर्देश दिया गया है। अब PWD करेगी स्मार्ट सिटी का काम। आपको बता दें, देहरादून स्मार्ट सिटी का काम 2017 से शुरू हुआ था और इसको 2021 में पूरा होना था, लेकिन अब मार्च 2023 तक स्मार्ट सिटी बनाने के लिए डेडलाइन दी गई है। देहरादून में सड़कों की हालत बेहद खराब हो चुकी है। स्मार्ट सिटी के काम ने दून जैसे शानदार शहर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। हालात ये हो गए हैं कि विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के विधायक भी अब आंदोलन करने की बात कहने लगे हैं। बढ़ते हैं आगे। देहरादून ISBT में न्यूज 18 की महिला रिपोर्टर के साथ प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड ने बदसलूकी की है और कैमरा तोड़ दिया। दरअसल न्यूज 18 की महिला रिपोर्टर जब ISBT में बसों के शॉट्स बना रही थी, तभी ISBT में लगी प्राइवेट सिक्योरिटी के गार्ड ने न्यूज 18 की महिला रिपोर्टर के साथ बदसलूकी की और कैमरे को तोड़ दिया। गार्ड धमकी देने लगा, जो करना है कर लो। रेमी की नाम की ये प्राइवेट कंपनी है जिसका MDD के साथ अनुबंध है। ये देखिए न्यूज 18 का कैमरा तोड़ा गया और ये तस्वीरें आप देख हाथ मत करो, हाथ मत करो, क्या करो, वीडियो बना रहा,
देखो कैमरा भी तोड़ दिया हमने, इन्होंने हमारा देखो कैमरा तोड़ दिया, कैमरा तोड़ दिया इन्होंने कैमरा तोड़ दिया। जो करना कर लो, जो करना है। तमीज नहीं है। हाँ बताइए। परिवहन निगम में बदतमीजी का आलम इस तरीके से है कि आप यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर हाथापाई पे जो है वो उतर आ रहे हैं। और ये सिक्योरिटी के अगर यहाँ पर आकर कोई बस की वीडियो भी लेना चाहे तो ये कर्मचारी यहाँ पर वीडियो नहीं लेने देते हैं। रोडवेज की बसों का संचालन यहाँ पर होता है और किस तरीके से यहाँ पर व्यवहार किया जाता है वो हमने यहाँ पर देखा। हम सिर्फ यहाँ पर शूट करने के लिए आए हुए थे, बसेस के विजुअल्स बनाने के लिए आए हुए थे, लेकिन यहाँ पर विजुअल्स बनाने से भी इनकार कर दिया गया है। ये सीधे तौर पर परिवहन निगम की दादागिरी यहाँ पर कहा जा सकती है। जो सिक्योरिटी यहाँ पर लगाई गई है प्राइवेट कंपनी के द्वारा, उनकी दादागिरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनिया। और ये सीधे तौर पर यहाँ पर मनमानी है। हमारे साथ भारती सकलानी खुद लाइव जुड़ गई हैं, जिनके साथ ये बदतमीजी करते हुए सिक्योरिटी गार्ड नजर आए। भारती, वाकई अगर इस तरह से बिहेव किया जाएगा तो एक पत्रकार की जो आजादी है, सीधे तौर पर हमला है एक पत्रकार की आजादी पर। सीनम देखिए, सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर शॉट्स बनाने के लिए आए हुए थे। इसी जगह पर मैं खड़ी हुई थी और मेरे कैमरा पर्सन यहाँ पर मौजूद थे और सारे सिक्योरिटी गार्ड्स हमारी तरफ आ जाते हैं और यहाँ पर हमें शॉट्स बनाने से रोकते हैं। कहते हैं कि आप परमिशन लेकर आइए। आज तक 5 साल से मैं रोडवेज को कवर कर रही हूँ, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी की परमिशन नहीं ली है जब हमें शॉट्स यहाँ पर बनाने थे। सिर्फ बस के शॉट्स बनाने के लिए हम यहाँ पर आए हुए थे और इस तरह का व्यवहार यहाँ पर किया गया है। रेमी की एक कंपनी है, एमडीडीए की जमीन पर यह बस अड्डा यहां पर चलता है, लेकिन उसके बावजूद रेमी की कंपनी की पूरी मनमर्जी है। रोज यहां से डग्गामारी होती है, उस पर कभी कोई ध्यान नहीं देता है। वो एक बड़ी वजह भी यहां पर कही जा सकती है, क्योंकि देखिए आप किस तरीके से यहां पर मनमर्जी की जाती है, बदसलूकी यहां पर की जाती है और पैसेंजर्स के साथ भी आए दिन इस तरह की घटनाएं यहां पर घटती हैं। आज हमारे साथ यहां पर यह हुआ है, मैंने इस पर जीएम से बात की। जीएम कहते हैं कि प्राइवेट कंपनीज का संचालन कर रही है। अगर प्राइवेट कंपनीज का संचालन कर रही है तो फिर आप क्यों यहां पर इस तरीके से अपनी बसों को लगा रहे हैं? जब इस तरह की मनमर्जी यहां पर चलती है तो आप समझिए किस तरह की दादागिरी ये उत्तराखंड में परिवहन निगम यहां पर चलाता हुआ नजर आ रहा है। अगर रेमी की कंपनी इस तरह का व्यवहार यहां पर करती है, और इससे पहले भी मैं बताऊं यहां पर कि इनका टेन्योर पूरा हो चुका है, पूरा होने की कगार पर है और अभी भी अपना ये एक्सटेंशन लेने के लिए। ठीक है भारती, मैं फिलहाल आपको रोकना चाहूंगी। चंदन रामदास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, परिवहन मंत्री फोन लाइन पर। स्वागत है आपका चंदन रामदास जी न्यूज़ 18 पर। लेकिन एक शिकायत है सीधे तौर पर, जब हमारी महिला रिपोर्टर देहरादून के आईएसबीटी पर जाती हैं, सिर्फ शॉट्स और विजुअल बनाने की कोशिश करती हैं, तो सिक्योरिटी गार्ड्स का जो व्यवहार है वो हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, किस तरह से बदतमीजी की जाती है, क्या कहेंगे आप? चंदन रामदास जी, आवाज मिल रही है आप तक? जी आवाज आ रही है। ये जो सिक्योरिटी, क्योंकि ये कंपनी जो बताई जा रही है कि एक प्राइवेट कंपनी है जो यहाँ पर सिक्योरिटी, रेमी की कंपनी इसका नाम है, लेकिन विजुअल जब बनाने की कोशिश की जाती है जो उत्तराखंड रोडवेज की बसें हैं उनकी, तो फिर भी अगर महिला रिपोर्टर के साथ बदतमीजी होगी तो कौन जिम्मेदार है इसका? जी आपने मुझे ये संज्ञान में मेरे लाया है और जो ये घटना हुई है ये दुर्भाग्यपूर्ण है और मैंने तत्काल एमडी रोडवेज और सारे अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि इसकी तत्काल जांच कराएं और जो कंपनी के, क्योंकि ये आईएसबीटी जो हमारा है ये एमडीडीए का है, हम किराए के रूप में हैं और जो ये कंपनी है ये भी इन्हीं की है, मगर इनको कोई अधिकार नहीं है बिल्कुल कि हमारे किसी भी व्यक्ति के साथ, मीडिया के साथ गलत दुर्व्यवहार करें। इसकी मैं जांच कराऊंगा और दोषी पाने पर इन पर सख्त कार्रवाई भी करूंगा और निलंबन के हटाने की। बिल्कुल चंदन राम जी, क्योंकि कार्रवाई होनी भी चाहिए। 3 से 4 सिक्योरिटी गार्ड एक अकेली महिला रिपोर्टर पर इस तरह से बदतमीजी उसके साथ करते हैं। हमारे साथ भारती सकलानी, जिनके साथ ये बदतमीजी हुई है, वो भी जुड़ी हुई है फोन लाइन पर। भारती, आपसे सवाल करना चाहती हैं। जी भारती जी। मंत्री जी, पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी रेमी की कंपनी। जी मंत्री जी, मेरी आवाज आ रही है अब तक? जी आ रही। बोलिए भारती, अपनी बात रखिए आप।
मंत्री जी, ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी हमने यहाँ पर देखा कि रेमी की कंपनी ने किस तरह से यहाँ पर बदसलूकी ली, लेकिन आज तो हद ही हो जाती है जब सिर्फ शॉर्ट्स बनाने के लिए यहाँ पर हम लोग आते हैं, हमारी टीम आती है। ये बताइए, रोडवेज के अगर हमें शॉर्ट्स बनाने हैं, बसेस के विजुअल्स बनाने हैं, तो इस तरह का व्यवहार किसकी परमिशन हम यहाँ पर ले? ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी है ना, पब्लिक इसके लिए पे करती है। उसके शॉर्ट्स बनाने के लिए भी हम इन प्राइवेट कंपनी वालों से परमिशन ले? दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये, और आप निश्चित मानिए कि इसकी मैं जांच भी कराऊंगा और बिल्कुल सख्त कार्रवाई भी करूंगा। किसी को अधिकार नहीं है कि मीडिया या किसी व्यक्ति के प्रति ऐसा व्यवहार करने की, और मीडिया हमारा लोकतंत्र का चौथा खंबा है। इसलिए मैं समझता हूं कि स्वस्थ लोकतंत्र में ऐसी परंपरा नहीं होनी चाहिए। कंपनी के लोगों के खिलाफ मैं सख्त कार्रवाई कराऊंगा। बिल्कुल, आपने ये आश्वासन दिया है और इसी आश्वासन के साथ आप अपनी बात पूरी कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। आपका न्यूज़ 18 धन्यवाद भी करता है। न्यूज़ 18 का कैमरा भी तोड़ा गया और महिला के साथ जो बदसलूकी की गई वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भर्ती घोटाले की बात करते हैं। प्रदर्शन इस पर आज है और सुबह 11 बजे बेरोजगार युवाओं का प्रदर्शन है। देहरादून से ये जानकारी दे रहे हैं आपको। बड़ी खबर, परेड ग्राउंड से सचिवालय तक प्रदर्शन किया गया है। सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं बेरोजगार। परेड ग्राउंड से सचिवालय तक प्रदर्शन देखने को मिला है। तो भर्ती घोटाले पर आज प्रदर्शन किया जा रहा है और दीपांकर भट्ट जुड़ गए हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। दीपांकर, कहां से कहां तक ये प्रदर्शन रहेगा और जो बेरोजगार हैं लगातार मांग जिस तरह से कर रहे हैं, पहले भी हमने देखा दीपांकर की कुछ वीडियो ऐसे वायरल हुए जहां पर बेरोजगार बैठकर नौकरियां बांटते नजर आए, तो आज इस प्रदर्शन को लेकर क्या अपडेट है, क्या जानकारी? बिल्कुल, बेरोजगार युवाओं का ये प्रदर्शन है जो 11 बजे होना है। परेड ग्राउंड में सभी बेरोजगार यहाँ पर जुट रहे हैं और सबका यही कहना है कि सरकार इस मामले में एक कड़ा फैसला ले, सीबीआई जांच की इसमें आदेश किए जाएं। इस पूरे जो भर्ती घोटाला विवाद हुआ है, खासतौर पर यूके SSS वाला जो विवाद है और उसका विधानसभा में जिस तरह का विवाद सामने आया है, तो उसको लेकर खासकर नाराजगी युवाओं के अंदर है और आज ये युवा प्रदर्शन करने वाले हैं परेड ग्राउंड से लेकर सचिवालय तक। और बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में युवा यहाँ पर मौजूद रहेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री बार बार ये भरोसा युवाओं को दे रहे हैं कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। जिन्होंने सही परीक्षा दी है, जिनका रिजल्ट सही है, उनको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन बावजूद इसके फिलहाल इस मामले को लेकर सियासत गर्म है। ठीक है, बहुत शुक्रिया दीपांकर इस तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी हरिद्वार पंचायत चुनाव में नया प्रयोग करने जा रही है। बीजेपी इस बार विधायक और पूर्व विधायक किसी के भी परिजन को पंचायत चुनाव में टिकट नहीं देगी। हालांकि पंचायत चुनाव में वैसे पार्टी सिंबल नहीं दिया जाता, लेकिन जिला पंचायत सदस्य और अध्यक्ष के लिए पार्टी अपना प्रत्याशी अधिकृत करती है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि बीजेपी इस बार किसी भी विधायक या पूर्व विधायक के परिवार के साथ नजदीकी को भी टिकट नहीं देगी। हालांकि कुछ मजबूरियों के चलते इसे प्रचारित नहीं किया जा रहा। सारे जो पिछले विधानसभा विधायक रहे, वर्तमान विधायक है, उन्होंने कहा कि इस बार हम कार्यकर्ताओं के लिए काम करेंगे और मेरे द्वारा कोई कैरेक्टर नहीं दिया गया, उनके स्वयं का पक्ष था और कार्यकर्ताओं के दृष्टिकोण से हमने उनसे चर्चा वार्ता की है। जीतने वाला प्रत्याशी को बिना सामूहिक चर्चा के बाद निर्णय करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देहरादून से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। हरिद्वार जिला पंचायत के लिए लिस्ट कांग्रेस ने जारी कर दी है। उम्मीदवारों की लिस्ट है, 44 उम्मीदवारों की ये लिस्ट है और 26 सितंबर को हरिद्वार में पंचायत चुनाव होने हैं, जिससे पहले ये लिस्ट जारी कर दी गई है। कांग्रेस की ओर से 44 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई। तो वहीं यूके SSS पेपर लीक घोटाले की जांच पर बोले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कि जो भी जांच है वो बहुत सही दिशा में चल रही है और जब तक पेपर लीक के आखिरी आरोपी तक नहीं पहुंचा जाता तब तक एक्शन ऐसे ही चलता रहेगा। वहीं जांच रुकने की बात पर सीएम ने कहा कि जांच रुकने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आरोपियों पर सरकार ऐसी कड़ी कार्रवाई करेगी। कोई भविष्य में ऐसा काम करने के लिए 100 बार सोचेगा, इतनी कड़ी कार्रवाई होगी। जांच बहुत सही दिशा में चल रही है, उसमें रुकने का कोई प्रश्न ही नहीं है। जब तक ये अंतिम व्यक्ति जो उसमें शामिल होगा, जब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा, जिससे कि कभी भी कोई भी भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति करने के बारे में करना तो दूर, सोचना भी उसके लिए जो है मुनासिब न हो, उस प्रकार की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं।
पहाड़ में एक बार फिर से बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इस बार खास तौर पर कुमाऊं मंडल में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। चंपावत, नैनीताल, बागेश्वर में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं मौसम विभाग के अलर्ट के बाद प्रशासन अब चौकन्ना है। उत्तराखंड में इस साल बरसात की बारिश में रिकॉर्ड कमी हुई है। हालात ये हो गए हैं कि राज्य के सिर्फ 2 जिलों में ही सामान्य से ज्यादा बारिश हो पाई है। बारिश कम होने से खेती बागवानी को भी नुकसान की आशंका है। मौसम विभाग के दावों के उलट इस साल मानसून के आगाज से अंजाम का अंदाजा लगाया जा रहा था। अब जब मानसून सीजन खत्म होने की ओर है तो आंकड़े भी इसे सही साबित कर रहे हैं। बीते सालों के मुकाबले इस बार पहाड़ी राज्य में बारिश काफी कम हुई है। हालात तो ये हैं कि 2018 के मुकाबले इस बार बारिश 1/3 भी नहीं हुई, जबकि बीते 5 सालों में उत्तराखंड में 18 से 45% बारिश कम हुई है। अगर हम देखें तो विगत 5 वर्षों में जो गिरावट आई है वो लगभग 18 से करीब 45% तक की गिरावट आई है विभिन्न वर्षों में। अगर हम देखें तो बारिश एक तरह से हमारे जो है ये कम होती जा रही है। मॉनसून सीजन में चमोली और बागेश्वर में ही औसत से ज्यादा बारिश हुई, जबकि बाकी 11 जिले बारिश को तरसते रहे। बारिश कम होने से खेती को भारी नुकसान की आशंका है। बढ़ते आगे उधम सिंह नगर से बड़ी खबर है, जहां पर किच्छा में इनकम टैक्स की रेड पड़ी है, जहां पर कारोबारी विजय यादव के घर पर और फूड फैक्ट्री में चल रही कार्रवाई की गई है। जो फूड फैक्ट्री यहां पर चल रही थी उस पर कार्रवाई की गई है। राजस्थान सरकार में मंत्री राजेंद्र यादव के भाई हैं विजय यादव। सुबह 8 बजे से 2 टीमें खंगाल रही हैं, दस्तावेज और संपत्ति के बारे में जानकारी ले रही है। तो कारोबारी विजय यादव के घर पर ये छापेमारी की गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ये छापेमारी, मंत्री राजेंद्र यादव के भाई हैं विजय। चंदन बंगारी फोन लाइन पर मौजूद है ज्यादा जानकारी के लिए। चंदन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये जो छापा, क्या जानकारी मिल रही है? विजय यादव के घर पर छापेमारी। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये राजेंद्र यादव जो राजस्थान सरकार में मंत्री हैं, इनके भाई हैं विजय यादव। इनके आवास और फैक्ट्री पे सुबह 7 बजे इनकम टैक्स विभाग की 3 टीमें पहुंची हैं और अभी वहाँ छापेमारी चल रही है। और क्योंकि आवास और जो इनकी फैक्ट्री है दोनों जगह पे टीमें मौजूद हैं और वहाँ किसी को जाने की इजाजत नहीं है। फिलहाल अभी किसी तरह की जानकारी देने से अधिकारी इनकार कर रहे हैं और वो दस्तावेज खंगाल रहे हैं कि कितनी संपत्ति इनकी है। और बताया जा रहा है कि राजस्थान में भी कई जगहों पे इनके जो ठिकाने हैं वहाँ छापेमारी हो रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और चलिए अब एक नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर।